वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। तो जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते करते अब हम फाइनल पार्ट में आ पहुंचे हैं, जो कि है पार्ट 40। ये लास्ट पार्ट है जनरल साइंस सीरीज का। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां पर जाकर आप प्रीवियस सारे वीडियोस बिल्कुल देख सकते हैं। इसके अलावा जनरल साइंस का ये जो सीरीज है, इसे हमने खासकर स्टार्ट किया था आरआरबी जेईई के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनके एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। बहुत ज्यादा एफर्ट्स हमने लगाए हैं, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया गया है। और हाँ, स्टूडेंट्स की तरफ से भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। उन्होंने वीडियो को लाइक करा, शेयर करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा एक उम्मीद आपसे यह भी है कि अभी अगर आप पार्ट 40 तक आ पहुंचे हैं, सारे वीडियोस अगर आपने देख लिया है, तो जनरल साइंस के सेक्शन में एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। पूरा एफर्ट्स लगा दे। देखिए, हमने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया गया है पूरा इस सीरीज में। इसीलिए बार बार ये भी कहा जा रहा है, जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं, जरूर देखना। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है एमसीक्यूज के थ्रू। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स को डिटेल में डिस्कस करने का हमने कोशिश किया है और पूरे यहाँ पे टॉपिक्स को हमने एमसीक्यूज के थ्रू कवर अप किया है। पार्ट 14 से लेकर पार्ट 26 तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को कवर अप किया गया है। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और पार्ट 27 से लेकर पार्ट 40 तक ये लास्ट पार्ट है, जहां पे हमने लाइफ साइंस के सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है। हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस किया गया है। ये फाइनल पार्ट है और इस पार्ट में भी उसी एफर्ट्स के साथ हम पूरे सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कहीं पे कोई भी चूक ना रह जाए प्रिपरेशन में, यही हमारा टारगेट है। और टारगेट यही है कि सीबीटी 1 में 30 आउट ऑफ 30 आप बिल्कुल स्कोर करें और सीबीटी 2 में भी 15 आउट ऑफ 15 स्कोर करें। एक भी नंबर का चूक नहीं होना चाहिए। बाकी मेहनत आपके हाथ में है। जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स डालेंगे, उतना अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। हमारा काम इस वीडियो के बाद जो है ऑलमोस्ट एंड हो जाता है, क्योंकि हमने सारे जो है क्वेश्चन करवा दिए, बहुत अच्छे से करवाए, सारे टॉपिक्स को कवर अप किया गया है। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फाइनल पार्ट को भी बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को भी लाइक करके हमें जरूर सपोर्ट करते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड। तो जिम्नोस्पर्म में जो यहाँ पे वाटर कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसे ट्रैकिड्स जो है ये कहा जाता है। तो मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म, फॉर एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म का जैसे पाइन ट्री हो गया, ये सारे जो है इसमें वाटर कंडक्टिंग जो टिश्यूज होते हैं, इन्हें ट्रैकिड्स कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Which among the following produce seed? तो इनमें से कौन जो है ये सीड प्रोड्यूस करता है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4, जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जो है ये नेकेड सीड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। अभी इसका एक एग्जांपल भी हमने दिया था, पाइन ट्री जो है ये जिम्नोस्पर्म का एक एग्जांपल है। एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय। तो एलिफेंटासिस जो है ये कैसे होता है, किसके वजह से होता है? ये जो होता है फाइलेरियल वर्म है एक, विचेरिया बैनक्रॉफ्टी, इसके वजह से होता है। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है? कभी कभी और एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो एलिफेंटासिस है ये कैसा जो है ट्रांसमिट होता है? तो ये जो है फीमेल मस्क्यूटो के थ्रू जो है पर्टिकुलर एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ये ट्रांसमिट होता है। लेकिन ये जो होता है किस वजह से होता है? इट इज कॉज्ड बाय विचेरिया या फिर विचेरिया बैनक्रॉफ्टी से कहा जाता है। ये जो है फाइलेरियल वर्म है जिसकी वजह से ये होता है। एम्फीबियन डू नॉट हैव द फॉलोइंग। तो एम्फीबियंस में क्या नहीं होता है? तो उसका सही जवाब है स्केल्स। जैसे फिशेस हो गया, फिश में आप देखेंगे उसमें जो है स्केल्स होते हैं फिशेस में, ठीक है। लेकिन एम्फीबियंस में स्केल्स नहीं होते हैं। एम्फीबियन के जो स्किन होते हैं ये मॉइस्ट होते हैं विथ म्यूकस। लेकिन फिशेस में अगर हम देखें तो इसमें जो है स्केल होते हैं इनके बॉडी में। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, स्केल्स। इन टैक्सोनॉमी हायरार्की फैमिली कम्स बिटवीन। तो टैक्सोनॉमी हायरार्की पहले भी हमने डिस्कस किया था डिटेल में पहले वाले पार्ट्स में। देखिए हर एक पार्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि सारे पार्ट्स को जरूर देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना। यही बार बार जो है रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो टैक्सोनॉमी हायरार्की जो है इसमें जो है फैमिली किस में आता है? तो फैमिली जो है ये ऑर्डर और जीनस के बीच में जो है ये आता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को अच्छा से जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। वायरस विच कॉज हेपेटाइटिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू। तो हेपेटाइटिस जो बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं जो डिजीज होता है ये वायरस की वजह से होता है। लेकिन ये ट्रांसमिट कैसे होता है? वाटर के थ्रू, जनरली वाटर के थ्रू। खास करके यहाँ पे अगर हम देखें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये जो है वाटर से जो है ये ट्रांसमिट होते हैं। अगर कॉन्टामिनेटेड वाटर है, इसे अगर कोई अगर पी लेता है या फिर किसी फूड में मिक्स करके अगर इसे आप पी लेते हैं, या कॉन्टामिनेटेड वाटर जो है इसे अगर आप इससे नहा लेते हैं, तो जो है ये खास करके हेपेटाइटिस होने का चांसेस होता है। तो ये किससे ट्रांसमिट होता है? वाटर से ट्रांसमिट होता है। फूड में मिक्स करके अगर खा लेते हैं, कॉन्टामिनेटेड वाटर पी लेते हैं या कॉन्टामिनेटेड वाटर से अगर नहाते हैं, तो ये हो सकता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ पी। तो पी प्लांट्स जो होते हैं इनके रूट नोड्यूल्स में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? तो उसका सही जवाब है ये है राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये बैक्टीरिया जो है खास करके ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। जैसे पी प्लांट हो गया, ये लेगुमिनस प्लांट है,
तो खास करके इसमें जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स है लेगुमिनस प्लांट का, जैसे बीन्स हो गए, लेंटिल्स हो गए जो दाल वगैरह हम खाते हैं, इसके अलावा सोयाबीन्स हो गए, ये सारे जो हैं ये लेगुमिनस प्लांट में आते हैं। और इनके में अगर हम देखें तो राइजोबियम जो है बैक्टीरिया खास करके इनके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन क्लोरोफिल, तो कौन सा इनमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 एल्गी। एल्गी में जो है ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वायरस में प्रेजेंट नहीं होता, फंगस में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग ओनली सिंगल सेल इज कॉल्ड, तो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट हो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है? जिसमें सिंगल सेल हो। फॉर एग्जांपल जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं सारे जो हैं यूनिसेलुलर जो हैं ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंगल सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, तो सिंगल सेल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो फॉर्म होता है उसे जाइगोट कहा जाता है। इसके बारे में हमने डिटेल में भी डिस्कस किया था प्रीवियस पार्ट में, तो ये फिर से वही क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। द ह्यूमन हार्ट इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ह्यूमन हार्ट जो है ये किस तरह का जो है ये हार्ट है? तो उसका सही जवाब है ये है मायोजेनिक हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो है ये मायोजेनिक हार्ट है, जिसमें कंटिन्यूअसली जो है ये रिदम होते रहता है, हार्ट बीट जो है ये कंटिन्यूअसली होते रहता है। तो ये जो है ह्यूमन हार्ट अगर खास करके देखें, थोड़ा सा क्वेश्चन ये टफ माना जा सकता है, तो ह्यूमन हार्ट जो है ये मायोजेनिक हार्ट का जो है एक एग्जाम्पल है। हाउ मच एनर्जी विल यू गेट फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन है। तो अप्रोक्सीमेटली 4 कैलोरीज जो है ये आप बिल्कुल यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे मिल सकता है। 1 ग्राम ग्लूकोज से अप्रोक्सीमेटली ये नोट डाउन आप कर सकते हैं, 4 कैलोरीज ऑफ ग्लूकोज जो है ये 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो है मिलता है 1 ग्राम ग्लूकोज से। रियली सॉरी, 1 ग्राम ग्लूकोज से अप्रोक्सीमेटली जो है ये 4 कैलोरीज ऑफ जो है एनर्जी मिलता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग यूरिन बिगिंस इन, तो यूरिन जो फॉर्मेशन होता है ये कहाँ से शुरू होता है? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 नेफ्रॉन्स, जो फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी का, यहीं से बेसिकली जो है यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। Which of the following division of plant does not have well differentiated body, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो ग्रुप है इसे एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे स्पायरोगायरा हो गया, ये भी थैलोफाइटा ग्रुप में ही आता है। क्लैडोफोरा हो गया, ये सारे जो है थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं, जिसमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होता है। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन बॉडी, तो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कौन सा है ह्यूमन बॉडी में? तो दे आर कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यूज आर द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। विच टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन इज सीन इन बनाना, तो बनाना में अगर हम देखें तो राइजोम जो है ये खास करके स्टेम मॉडिफिकेशन हमें किसमें देखने मिलता है? बनाना में देखने मिलता है। मैन हैज 10 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, यहाँ पे पेयर पूछा गया है, गलती मत करना। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड? टोटल जो है 3 पेयर्स ऑफ जो है सैलिवरी ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? इधर साइड ऑफ द टंग, जो हम कह सकते हैं फ्लोर ऑफ द माउथ है, उसके इधर साइड ऑफ टंग में जो है प्रेजेंट होता है। एक जो है यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बिलो द जॉ में जो है एक सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और टोटल जो है 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मूवेबल बोन इन द स्कल, तो ओनली मूवेबल बोन कौन सा है स्कल का? तो ये है मैंडिबल, इसे जो है जॉ बोन भी कहा जाता है। स्लैश नोट डाउन यहाँ पे करते रहना है, ऐसे स्लैश लिख के जॉ बोन, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ओनली मूवेबल बोन पूछा जाए स्कल का तो इसे मैंडिबल जो है कहा जाता है, या फिर जॉ बोन जो है इसका सही आंसर है। हेपेटाइटिस कैन डैमेज एंड डिस्ट्रॉय डैश सेल्स, तो हेपेटाइटिस जो है खास करके ये कहाँ पे इफेक्ट करता है? ये क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया गया, कौन से कहाँ पे जो है सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है? ब्रेन के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, किडनी के, लीवर के या लंग्स के? तो इसका सही जवाब है ये है हेपेटाइटिस जो है लीवर को इफेक्ट करता है, ये डैमेज कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं लीवर के सेल को। द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसे जो है पार्थेनोकार्पी जो है ये कहा जाता है। अब देखिए इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन है इसमें जो फ्रूट फॉर्म होगा तो ये जो है सीडलेस फ्रूट जो है इसमें फॉर्म होता है। साथ में इसमें आप ये चीज भी नोट डाउन कर सकते हैं कि इस तरह का अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे जो है सीडलेस जो है ये क्या होता है? फ्रूट जो है आपको मिलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन द, सबसे पहले जान लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन इज बेसिकली डीएनए जो कन्वर्ट होता है एमआरएनए में, तो इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस ऑफ द सेल में ये होता है। तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1, न्यूक्लियस ऑफ द सेल में ये होता है ट्रांसक्रिप्शन, जब डीएनए जो है ये कन्वर्ट होता है टू एमआरएनए। व्हाट होल्ड्स द साइड ऑफ डीएनए लैडर टुगेदर, तो ऑब्वियसली आपने बिल्कुल देखा होगा डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल आपने देखा होगा, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो इसका जो सही जवाब है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसका सही जवाब है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जो है ये खास करके जो है लैडर जो है डीएनए लैडर्स जो है एक दूसरे से जो है ये अटैच रहते हैं। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जो है एक दूसरे से जो है ये अटैच रहते हैं।
कोलेस्ट्रॉल बिलोंग टू व्हिच क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये कौन से जो है क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स को बिलोंग करता है, तो उसका सही जवाब है लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में भी हमने जो है प्रीवियसली डिस्कस किया था। तो कोलेस्ट्रॉल इज द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ लार्ज क्लास ऑफ लिपिड्स, जिसको आइसोप्रीनॉइड्स भी कहा जाता है। विल्सन डिजीज इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन विच एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डैश एक्यूमुलेट इन द बॉडी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कॉपर। सबसे पहले तो ये चीज आपको याद रखना है, विल्सन जो डिजीज है ये इनहेरिटेड डिजीज है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सिकल सेल एनीमिया के बारे में, वो भी इनहेरिटेड डिजीज है। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल आपको इनहेरिटेड डिजीज के बारे में बिल्कुल आपको जितना भी हो सके इनको नोट डाउन एक बार कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और खास करके जो विल्सन डिजीज है इसकी वजह से क्या होता है, कॉपर जो है ये एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में। कौन से पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, आई हो गया, यहाँ पे जो है कॉपर एक्यूमुलेट हो जाता है। डीएनए इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड, तो डीएनए जो है ये रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड से जो है ये बना हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। विच हार्मोन हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द यूरेटस, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है ये फीमेल हार्मोन है और ये खास करके किसमें हेल्प करता है, इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द यूरेटस। इसके अलावा और भी इसके फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल ये रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, इसके अलावा ओवुलेशन में भी ये मदद करता है। तो ये सारे जो है इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। Which of the following eye disorder is known as lazy eye, तो इसका सही जवाब है एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया जो है कब होता है, जब ब्रेन और आई जो है अच्छा से जो है एक दूसरे के साथ जो है काम नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन होता है, जिसके वजह से खास करके लेजी आई जैसे कंडीशन देखने मिलता है। और ये खास करके एक ही आंख में जो है ये होता है। द वल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो हार्ट का जो लेफ्ट ऑरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वल्व प्रेजेंट है इसे मिट्रल कहा जाता है। तो ये बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा इसका और एक नाम है, बिल्कुल उसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, बाइकस्पिड वल्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। जैसे यहाँ पे नीचे लिखा गया ना ट्राइकस्पिड, तो यहाँ पे लिख लेना मिट्रल या फिर बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वल्व के नाम से भी इसे जाना जाता है या इसे मिट्रल कहा जाता है। तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो यहाँ पे वल्व प्रेजेंट होता है इसका नाम है मिट्रियल। इन डिजीज लाइक पोलियो द सेल्स दैट गेट डिस्ट्रॉयड बाय द वायरस, तो कौन सा सेल जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 मोटर न्यूरॉन्स जो है ये डिस्ट्रॉय इसमें हो जाते हैं। विच न्यूट्रेंट फॉर्म मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट, तो कौन सा न्यूट्रेंट जो है मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट जो है फॉर्म करता है, तो सबसे इसका जो करेक्ट आंसर हो सकता है ये है वाटर। ठीक है, क्योंकि हमने बचपन से ही पढ़ा है कि सबसे ज्यादा जो है 67% ऑफ द टोटल बॉडी वेट जो है ये वाटर होता है। तो वाटर का जो है हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट है, ऑलमोस्ट 67%, बहुत सारे बुक में 70% भी दिए गए हैं। तो ये आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, क्लास 5-6 से ये बताया जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, एनसीईआरटी के बुक से ये क्वेश्चन लिया गया, न्यूट्रिएंट दैट फॉर्म मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, तो कौन सा विटामिन जरूरत है फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 फॉलिक एसिड, एसेंशियल फॉर द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। बिल्कुल ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आगे चल के आपको देखने मिल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइनल क्वेश्चन जो है यही है। इसके बाद जो है पूरा जनरल साइंस का सीरीज ऑलमोस्ट जो है ये कंप्लीट हो ही गया, हमने सारा ही कंप्लीट कर दिया है और कुछ पार्ट ऐसे रह गया होगा तो हम अगेन जो है उसके ऊपर वीडियो जरूर लाएंगे। तो पूरा जनरल साइंस का सीरीज जो है इसी क्वेश्चन के बाद ये कंप्लीट हो जाने वाला है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, तो इसे जो है ओवुलेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो पूरा जनरल साइंस का सीरीज जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। टोटल हमने 40 पार्ट्स में जो है ये जनरल साइंस का सीरीज कंप्लीट किया। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया गया है, मिक्सअप नहीं किया गया है। फिजिक्स को सबसे पहले सर हमने कंप्लीट किया, फिर केमिस्ट्री, फिर लाइफ साइंस। तो पूरा सीरीज जो है इस तरह चला, बहुत ही स्मूथली जो है हमने ये पूरा सीरीज को कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स की तरफ से भी रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।